नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 80 क्वेश्चन लाए हैं जो दोस्तों हाल फिलहाल में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? दोस्तों पालक खाने से लंबाई सबसे तेजी से बढ़ती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिरंगे के अशोक चक्र में कितने तिलियां होती हैं? दोस्तों तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? आपका ऑप्शन है 24, 32, 16 या फिर 20। दोस्तों तिरंगे के अशोक चक्र में जो है 24 तिलियां होती हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में कुरकुरे पर बैन है? दोस्तों किस देश में कुरकुरे पर बैन है? आपका ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली या फिर जापान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इटली में। दोस्तों इटली में कुरकुरे पर बैन है, अच्छे से याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी छूने पर मर जाती है? दोस्तों आपका ऑप्शन है तोता, गिलहरी, कबूतर या फिर टिटोनी। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि टिटोनी एक पक्षी है जो छूने पर मर जाती है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विटामिन बी के कारण जो है मनुष्य थका हुआ महसूस करता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? दोस्तों मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 70% पानी होता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? अगला आपका ऑप्शन है बुखार, कब्ज, डायरिया या फिर खांसी। दोस्तों खाना खाते समय पानी पीने से जो है कब्ज बीमारी होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कब्ज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? दोस्तों किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? आपका ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन या फिर जापान। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 190 साल। दोस्तों 190 साल तक अंग्रेजों ने भारत देश पर राज किया था। अगला प्रश्न है, रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? आपका ऑप्शन है फल, हरी सब्जियां, दूध या फिर अंडा। तो दोस्तों हरी सब्जियां आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोज हरी सब्जियां खाने से दिमाग तेज होता है। अगला प्रश्न है, किस चिड़िया का आवाज़ ज़्यादा मधुर होता है? आपका ऑप्शन है तोता, कबूतर, बुलबुल या फिर कोयल। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कोयल की आवाज़ सबसे मधुर होती है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में पड़ता है केदारनाथ मंदिर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पुष्प 12 साल के बाद खिलता है? ऐसा कौन सा पुष्प है जो 12 साल के बाद खिलता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नीलकुरंजी। दोस्तों नीलकुरंजी एक पुष्प का नाम है जो 12 साल के बाद एक बार खिलता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपका अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में कितने इंजन होते हैं? दोस्तों हवाई जहाज में कितने इंजन होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4 इंजन होते हैं। हवाई जहाज में जो है 4 इंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है 21 साल, 25 साल, 30 साल या फिर 35 साल। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 साल। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम यानी कि न्यूनतम आयु जो है 25 साल होनी चाहिए। दोस्तों भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक राज्य में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर कभी नहीं मरता है? कौन सा जानवर कभी नहीं मरता है? दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो कभी नहीं मरता है। तो आपका राइट आंसर इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे पवित्र नदी है, और गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी भी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था? आधार कार्ड सबसे पहले जो है महाराष्ट्र में बनाया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, गांधी जी किस जाति के थे? गांधी जी किस जाति के थे? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेसिया। दोस्तों बेसिया एक जाति का नाम है जो गांधी जी थे। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? दोस्तों आपका ऑप्शन है भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत देश के लोग जो है सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं, क्योंकि भारत देश में बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या भी है। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टमाटर थोड़ा सा खट्टा भी लगता है, इसलिए टमाटर में जो है विटामिन सी पाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेवा के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों भारतीय सेवा के सर्वोच्च कमांडर जो है राष्ट्रपति होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? सो दोस्तों विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोबाल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आपका अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ग्रीनलैंड द्वीप जो है संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय सिनेमा का जनक जो है दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों दादा साहब फाल्के आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सुंदरबन डेल्टा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति जो था नील आर्मस्ट्रांग थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों मानव अधिकार पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेल्सन मंडेला आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को बनाया जाता है, 10 दिसंबर को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 15 अगस्त, 1 जून, 26 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जून को। आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 जून को जो है मनाया जाता है बल रक्षा दिवस, 1 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सन 1885 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1885 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काबुल में। दोस्तों काबुल में जो है बाबर का मकबरा स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का 29वां राज्य जो है तेलंगाना है।
आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने करो या मरो का नारा दिया था? दोस्तों किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश में होता है? चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है मैक्सिको में होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिको आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? दोस्तों आपका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने, या फिर महात्मा गांधी ने। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 193। दोस्तों 193 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा स्थान है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, दोस्तों प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्वाइन अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? दोस्तों प्लासी के युद्ध में जो है लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिराजू ढोला को। दोस्तों सिराजू ढोला नहीं होगा, सिराजू दौला को होगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत लिख दिया है, सिराजू दौला को होगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से, यानी कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में से, इन चारों ऑप्शन में से किसको जो है मसाले का प्रदेश कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केरल को। दोस्तों केरल को जो है मसाले का प्रदेश कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराने का श्रेय जो है कि इल्तुतमिश को दिया जाता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन, दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद शाह आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा, मोहम्मद शाह आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1985 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1985 में। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है आपका मेगास्थनीज। दोस्तों मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आपका अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, या फिर सुभाष चंद्र बोस को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा।
दोस्तों और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक हॉट वाला इमोजी सेंड जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।